हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबाना इंटीरियर। दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं डिजेट बोर्ड पे। डिजेट बोर्ड ये कंपनी है और इनके पास एक बड़ा ही यूनिक सा मुझे प्रोडक्ट दिखा है जो कि हम अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो डिजेट बोर्ड से हमारे साथ बैदी सर। हेलो बैदी सर। हेलो जी, वेलकम टू कबाना इंटीरियर सर। थैंक यू सर, डिजेट बोर्ड के बारे में बताइए, ये कंपनी कहाँ से और ये यूनिक सा प्रोडक्ट मैंने आपका देखा है, ये क्या प्रोडक्ट है? डेजर्ट बोर्ड यूएई बेस्ड कंपनी है, आबू धाबी में इसकी फैक्ट्री है। ओके। ये एक बोर्ड है जो डेट पाम के नेचुरल वेस्ट को क्रश और कंप्रेस करके बनाते हैं। ओके। तो एक तरह से जीरो वुड बोर्ड्स बोल सकते हैं हम इनको। इसमें कोई ट्री कटिंग इन्वॉल्व नहीं है। ओके। इसलिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हम इसको आज की डेट में हम बोलते हैं, जो आज की डेट में सबकी ज़रूरत भी है। हम क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और अदरवाइज भी हम सेव अर्थ की बात करते हैं, तो ये इसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तभी शायद उस मिशन को अचीव कर पाएंगे। वेरी गुड सर। तो अभी मैं जो प्रोडक्ट देख रहा हूँ, बड़े ही मुझे प्यारे प्रोडक्ट लग रहे हैं। मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर में जिस आईसी ने देख रहा हूँ, तो अगर हम अपने क्लाइंट को देंगे तो बहुत ही प्यारा लुक देंगे उनके घर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर दिखाइए क्या क्या प्रोडक्ट आपने बनाए हैं इसमें। जी और क्या मटेरियल है, कैसे कैसे पर स्क्वायर फीट रेट आपका? जी जी जी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। आइए सर, ये पहली बात तो किसी भी तरह की वुड से रिलेटेड जो भी मटेरियल उनकी एप्लीकेशंस हैं, चाहे प्लाई हो, एमडीएफ हो, या इवन सॉलिड वुड के भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे बोर्ड से की जा सकती हैं। ओके। इसके ऊपर आप डायरेक्ट लैमिनेट पेस्ट करिए जैसे प्लाई में करते हैं, या विनियर करिए, या पेंट कीजिए। और इसकी लुक ऐसी है कि आप इसको डायरेक्टली रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज फीचर बन सकता है, क्योंकि हमारी सेकंड स्किन की पूरी कॉस्ट भी सेव हो जाती है अगर हमारे डिज़ाइन में वो चीज़ कहीं फिट होती है। मैं ये जैसे ये डोर दिखाता हूँ आपको। अब इस डोर को हमने डायरेक्टली रॉ लुक के ऊपर पीयू पॉलिश कर दिया है। ये देखिए, इसकी चौखट, डोर फ्रेम भी उसी में बना दिया है। तो मैंने जैसे बोला कि वुड की भी रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये इसके ऊपर लेकर किया हुआ है सर आपने भी? पीयू पॉलिश कर दिया है पीयू, सॉरी। तो अगर हम विनियर डोर से कंपेयर करें तो सर विनियर की तो पूरी कॉस्ट ही सेव कर ली हमने, और बहुत अच्छी लुक मिल रही है। अब अगर ये सेकंड डोर देखेंगे, ये पेंट फिनिश में आ गया। अच्छा, एक बैदी सर, सॉरी माफी जी, चाहूंगा। जैसे कि हम प्लाई बोर्ड या फ्लश डोर हम यूज करते हैं, जो साइजेस हमारे मिलते हैं मार्केट में, तो ये सेम साइजेस अवेलेबल हैं आपके? सर 8x4 में स्टैंडर्ड साइजेस आते हैं हमारे। ओके। बाकी डोर्स के केस में 7x3, 7x4, 8x3, 8x4। तो यानी कि जैसे कि आप बता रहे थे कि हम वार्डरोब वगैरह में, जो किचन्स वगैरह में जो हम प्लाई यूज करते हैं, तो उसकी जगह अगर यूज करना चाहें तो साइज सेम है, थिकनेस भी मिल जाएगी सर? 9 mm से लेके 45 mm तक हमारे पास अवेलेबल हैं थिकनेसेस। और अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज हो हम तो 10x4 की शीट भी दे सकते हैं। वेरी गुड सर। सर नेक्स्ट अब क्या दिखा दें? जैसे अभी ये सर पेंटेड डोर हो गया। जैसे आजकल हम पीयू पेंट, ड्यूको पेंटेड डोर्स, हाई ग्लॉस पेंट, मैट फिनिश पेंट, तो वो डोर्स आजकल बहुत इन थिंग है डिज़ाइन एप्लीकेशंस में। तो ये उसका एक ऑप्शन हो गया कि हमारे बोर्ड में ये भी अचीवेबल है, क्योंकि ये फुली कैलिब्रेटेड डोर्स हैं। तो इसमें जो हम अंडुलेशन की प्रॉब्लम देखते हैं वो नहीं होती, तो वर्कमैनशिप बहुत बेटर हो जाती है। ओके सर। और दूसरा इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि नॉर्मली जो फ्लश डोर्स हम यूज़ करते हैं उसमें साइड्स में फ्रेम होता है, उसका अगर साइज थोड़ा छोटा बड़ा करना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ से मर्जी, जैसे मर्जी, जिस भी साइज में काट सकते हैं पूरी शीट को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होमोजीनियस है थ्रू आउट। ओके। एंड नेक्स्ट सर? ये जैसे विनियर डोर हो गया, ये विनियर डोर हो गया, ये लैमिनेटेड डोर है। ये जैसे 10x10 फीट का ऊंचा डोर है। ये देखेंगे अगर आप, ये हमने जॉइन करके बनाया हुआ है। अगर आप अंदर से देखना चाहेंगे तो यहाँ एक जॉइंट है, यहाँ एक जॉइंट है। नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर एक साइड में लैमिनेट है, दूसरी साइड में अगर आप नहीं करेंगे तो वॉर्पेज के हाई चांसेस रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट ये आपके, हम भी रेकमेंड यही करते हैं कि बैलेंसिंग होनी चाहिए दोनों तरफ सेम फिनिश से। बट दिखाने के लिए, क्योंकि ये जीरो वुड है, डेड लीफ है, इसमें वो प्रॉब्लम्स बहुत लिमिटेड हैं। तो ये कितने थिकनेस में सर? 45? नहीं, ये सर 35 है। 35, सॉरी जी। ओके। 45 में सर तब जाते हैं जब हम कंसील डोर क्लोजर लगाना हो या चौखट बनानी हो, तब हम हायर थिकनेस जो हमारे फ्लश डोर यूज होते हैं 35 mm यूज होते हैं। 32, 30, 32, 35, 40, 45 डिपेंडिंग। अगर जैसे हायर थिकनेस मैंने बोला कंसील डोर क्लोजर के लिए यूज होता है अगर हमने रॉ लुक में जाना है। फिर सर देखेंगे आप CNC कार्विंग भी इसमें पॉसिबल है।
तो ये अब CNC पे भी वर्क अच्छा कर रहा है। इंटरनल बॉन्डिंग अच्छी है इसकी और होमोजीनियस है, इसीलिए जैसे मैं डोर के केस में भी बताया, तो आप डीप कार्विंग भी कर सकते हैं। चेयर्स वगैरह आप देख ही रहे हैं फर्नीचर कि ये लिटरली वुड की ही रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो देख सकते हैं चेयर्स काफ़ी यूनिक लुक दे रही है। और अगर हम सागवान की बात करें तो सागवान में सर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी चेयर, बट अगर हम इन सर के बोर्ड की बात करें तो एक नया लुक देखने के लिए मिल रहा है, प्लस आपकी जो इसकी डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसमें हम फर्नीचर्स अपने टोटली फर्नीचर्स जो हमारे बनते हैं सर, आप कोई भी एप्लीकेशन जो प्लाईबोर्ड में सोच सकते हैं वो सभी इसमें बन जाती हैं, चाहे प्लाई हो, MDF हो, HDHMR हो, और अब उधर चले जैसे ये वॉल पैनलिंग है जो आजकल लूवर पैनलिंग है। और अगर हम देखेंगे तो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है अगर ये डिज़ाइन किसी को सूट करे कि हमने सिर्फ सिंपल स्ट्राइप्स काटी हैं प्लाईबोर्ड की और पेस्ट कर दी हैं और उसके ऊपर सिंपल लेकर फिनिश कर दिया है, तो एक तरह से सेकंड स्किन की कॉस्ट 0 हो गई हमारी। ओके, एंड नेक्स्ट सर वार्डरोब। जैसे वार्डरोब बन गई, जैसे आपने पूछा कि वो एप्लीकेशन सारी प्लाई की, ये वार्डरोब बन गई। तो ये देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा था इनकी वार्डरोब। दरअसल होता क्या है, जब हम वार्डरोब बनाते हैं तो उसके अंदर एक लाइनर फैब्रिक यूज करते हैं जो बहुत ही एक खराब सा लुक देता है, चाहे हम उसके पीछे प्रोफाइल लगा ले कुछ भी लगा ले। बट यहाँ जो मैंने वार्डरोब देखी है, इन्होंने जो प्रोफाइल लगाई हुई है, एक बड़ा ही यूनिक सा एक लुक निकल के आ रहा है और एक लग्जरी सा फील दे रहा है आपकी वार्डरोब। ये देखिए सर, बाहर से अगर आपको लैमिनेट फिनिश करना है तो लैमिनेट फिनिश कर लीजिए, अंदर से आपकी चॉइस है, आपने लैमिनेट लगाना है या रॉ छोड़ना है, आपकी अपनी चॉइस। जैसे भी आप देख सकते हैं ये नीचे एक फैब्रिक लैमिनेट लगा हुआ है, इसका लुक में और इसके लुक में आप एक कहिए तो जमीन आसमान का अंतर है। प्लस कॉस्ट भी सेव होती है क्योंकि आपकी लैमिनेट की कॉस्ट भी सेव हो गई कहीं ना कहीं, और एक चीज और लाइफ भी इसकी अच्छी होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लैमिनेट लगाते हैं अंदर, कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम बाद वो फूलने लगता है या उखड़ने लगता है, बट ये डायरेक्ट बोर्ड होगा तो इसे कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि हमारे केस में लैमिनेट की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, थोड़ा सा रफ सरफेस होने की वजह से इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है एडहेसिव से, तो लैमिनेट भी छूटता नहीं है आसानी से, इसमें वर्कमैनशिप जैसे मैंने बोला बेटर हो जाती है। जैसे हम प्लाई में यूज करते हैं, कभी कभार होता है 10% चांस हमारे केस में आते हैं। बड़ी शीट लगाते हैं तो लैमिनेट बबल बनने का, एयर बबल बनने का चांस रहता है। जैसे उस डोर पे भी मैंने दिखाया था, इतनी बड़ी शीट में अगर हम नॉर्मल प्लाई या फ्लश डोर पे लगाते हैं तो एयर बबल बन जाती है। बिल्कुल सर। अब इधर सर अगेन देखिए आप कितनी महीन कार्विंग हो रखी है। तो इसमें आप ये इस तरह के CNC वर्क भी करा सकते हैं इस शीट में, आर्ट वर्क, और लेकर या PU कर सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा लुक निकल के आएगा। अब ये जैसे सर दिल्ले वाले डोर्स वुड में अगर देखेंगे तो कहाँ कॉस्ट पड़ेगी उसकी, सीधा CNC करवाइए और सीधा पॉलिश कर दीजिए। अब ये किसी भी तरह के जैसे मंदिर का कोई लुक क्रिएट करना हो एक एथनिक सी वुड लुक में, जैसे आजकल MDF पे या जी पर उसमें बोर्ड पे एक्रिलिक पे बिल्कुल सर, पर उसमें फिर वो मजबूरी हो जाती है कि हम या तो कोरियन लगाएं या कोई लैमिनेट या हाई ग्लॉस पेंट करें। पर अगर वुड लुक में, क्योंकि वुड की अपनी वार्मथ है, हालांकि ये वुड है नहीं लेकिन लुक बिल्कुल फील वुड जैसी देती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम बिना पेड़ काटे वुड का मजा ले रहे हैं। और दूसरी चीज सर, ये एक नेचुरल लुक, एक बड़ा ही लग्जरी लुक देता है। बिल्कुल। जैसे कि बहुत से लोग हमने देखे हैं वो नेचुरल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल तो उसी को आज का ट्रेंड भी चल रहा है सर। और एक बहुत जरूरी चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये हेल्थ फ्रेंडली बोर्ड्स भी हैं, क्योंकि जैसे नॉर्मली हम प्लाई बोर्ड या किसी में काम करते हैं तो पहला सिम्टम होता है हमारी आंखें जलती हैं। बिल्कुल सर। तो वो फ्यूम्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं। हमारे केस में 0 फॉर्मेल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट है, 100% E0 प्रोडक्ट जिसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सेफ इंडोर एयर क्वालिटी के लिए। अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बिल्कुल सेफ टू यूज हैं। अब जैसे प्लाई बोर्ड या HDHMR बोर्ड आज के टाइम पे चल रहे हैं, वो आपका फायर रेडिएंट है और हमारे में डिफॉल्ट फीचर है फायर रिटार्डेंट। ओके। ये सेल्फ बर्निंग नहीं होगी, ये फायर स्प्रेड नहीं करता, फ्लेम इजीली कैच नहीं करेगा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। E0 इसका डिफॉल्ट फीचर है, कैलिब्रेशन इसका डिफॉल्ट फीचर है, टर्माइट के लिए इसमें कुछ है ही नहीं खाने को जी। तो हमने प्रोडक्ट्स अभी देखे, आपने भी देखे, काफी यूनिक से प्रोडक्ट है। तो
ये देखिए सर ने एक चेयर बनाई हुई है, काफ़ी यूनिक लग रही है, काफ़ी प्यारी लग रही है। तो बेदी सर आप कैसे काम करते हैं? B2B काम करते हैं कि B2C काम करते हैं? सर किसी भी तरह से कर सकते हैं। ओके। हम बेसिकली हमने 8x4 का एक ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं, शीट्स का प्लाईबोर्ड, और इस इंडस्ट्री को एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड सर। जिसके लिए शायद सभी सरकारें लगी हुई हैं पूरे दुनिया भर की, क्योंकि सेव अर्थ एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है अब। बहुत ज़्यादा सर। Otherwise, अभी दिल्ली जैसी जगह पर ही 50 डिग्री क्रॉस कर गया, तो ये हम सब के लिए एक वार्निंग सिग्नल ही है कि हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बिल्कुल अभी सर। तक हम सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ एक फैंसी वर्ड की तरह से देखते हैं, इको फ्रेंडली को, लेकिन अभी हम टाइम आ गया है कि शायद हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली और सीरियसली लेना पड़ेगा। सभी को लेना पड़ेगा। सभी को लेना पड़ेगा। ये सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है। सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव दिस अर्थ। वेरी गुड सर। तो आपसे जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए या एंड यूजर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जी, उसके जी, लिए जी, सर जी। अपनी कोई वेबसाइट या कांटेक्ट नंबर एक बता दीजिए। बिल्कुल सर, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 1 सेकेंड। मैं सर का डिजेट बोर्ड का एक विजिटिंग कार्ड आपको शो कर देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट के लिए।